नमस्कार। आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन है जिसे भारत में आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया, जिसको एक्सपेरिमेंटल साइंस का जनक कहा जाता है। वो बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी, जिसने की फिजिक्स में, बायोफिजिक्स में और बॉटनी में जबरदस्त अनुसंधान करके भारत की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाए। बड़े बड़े विद्वान भी जिसके प्रशंसक थे, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जी.बी. शॉ, रोमन रोलां, सिस्टर निवेदिता, W.B. यीट्स जैसे लोग उसके प्रशंसक थे। उसका नाम था जगदीश चंद्र बसु, J.C. बोस। गांव में पढ़ा, बंगाली मीडियम में जान करके पिता ने पढ़ाया तो भारतीय संस्कृति को समझ, और यही व्यक्ति बाद में लंदन से करता है BSc और DSc और कैम्ब्रिज से करता है BA। इतनी मेहनत, साई साई रात कई बार पढ़ते थे। हिंदुस्तान आए तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया, बाद में प्रोफेसर बने। और उनको जो तनख्वाह दी गई वो एक अंग्रेज प्रोफेसर की तुलना में 1/3। टेम्परेरी थे ना शुरू में, उन्होंने तनख्वाह ली नहीं, 3 साल तक वेतन नहीं ग्रहण किया। और बाद में मालूम पड़ा ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार की गलती हो रही है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने उनको न केवल पिछली पूरी तनख्वाह का एरियर दिया, पर अंग्रेजों के समान उसको वेतन दिया। ये थी उसकी हिम्मत, ये था उसका जीवट, ये था उसका आत्मविश्वास। रेडियो टेलीग्राफी के बारे में उसने जो रिसर्च की वो आज तक उसका बहुत अधिक सम्मान है। और रेडियो टेलीग्राफी के बारे में जो उनका योगदान है, उस योगदान से प्रभावित बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान किए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी काफी अधिक योगदान, जिसमें कहा जा सकता है, रेडियो टेलीग्राफी का है। किंतु मुख्य बात यह है कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला तो मार्कोनी को मिला। और बाद में जाकर के यहां तक कि ऐसा कहा जाता है, नोबेल प्राइज कमेटी ने यह महसूस किया कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था J.C. बोस को, और बात आई गई हो गई। उन्होंने फिजिक्स में रिसर्च की और बाद में बायोफिजिक्स में आ गए। फिजिक्स ऑफ द प्लांट्स, क्लेस्कोग्राफ जैसे बहुत बड़े महत्वपूर्ण उपकरण के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्लांट्स का मूवमेंट कैसे किया जाता है, कैसे होता है। और उन्होंने एक बार क्या हुआ कि 1900 में इंटरनेशनल कांग्रेस थी फिजिक्स की पेरिस में, उसमें एक्सपेरिमेंट किया, दिखाया सबको। विवेकानंद बैठे हुए थे उसमें। उनका हीरोइक सन ऑफ इंडिया, बाद में उसको प्रशंसा के रूप में ये खिताब दिया। रोमन रोलां नोबेल प्राइज विनर भी बहुत प्रभावित हुए। 1901 में लंदन में वो एक बहुत बड़ा अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, किस प्रकार से यदि एक ब्रोमाइड में यानी पॉइजन में प्लांट को डाल दिया जाए तो प्लांट मर जाएगा, परंतु प्लांट मरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर ये प्लांट नहीं मरा इस पॉइजन से, तो ये पॉइजन है ही नहीं। और इंजेक्शन लेकर के अपने बाएं हाथ में लगाने वाले थे इंजेक्शन को, एक आदमी चिल्ला उठा, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, मैंने जानकर ऐसा किया। आपको गलत सिद्ध करने के लिए आप सही हैं। एक्सपेरिमेंट बाद वाला सही हो गया, धुंधुबी बजने लगी। और उन्होंने किसी भी ऐसे उपकरण का जो उन्होंने स्वयं बनाए थे, ढेरों पेटेंट नहीं किया कि नहीं, इसका कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। विज्ञान का अध्ययन के साथ अध्यापन का जो कार्य किया वो गजब है। सत्येंद्रनाथ बोस जैसे उनके स्टूडेंट थे, B.C. मेलानोबिस उनका स्टूडेंट था। बंगला के संगीत में भी उनको रुचि थी। उन्होंने उपन्यास लिखे, साइंस फिक्शन पर इंस्टीट्यूशंस बनाई। सिस्टर निवेदिता ने मदद की और कहा मरने से पहले कि तुम एक इंस्टीट्यूट बनाओ। उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाई 1917 में, बोस इंस्टीट्यूट। और ये बोस इंस्टीट्यूट जो है 1937 तक उसके वो अध्यक्ष रहे जब उनकी मृत्यु हुई। कितनी हिम्मत थी। हमें सीखना क्या चाहिए इस व्यक्ति से? साहस, आत्मविश्वास, अध्यवसाय, लगन, प्रतिबद्धता, देश प्रेम। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनके 82 पत्र हैं। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी। जीवन में देश प्रेम, विज्ञान प्रेम, अध्ययन प्रेम, विद्यार्थी प्रेम और सबसे बड़ी चीज सत्य से प्रेम। नमस्कार।